देखिए, अगर आप मेरे जैसे हैं हु लाइक्स अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वर्क इन देयर आउटफिट, तो मुझे लगता है कि आपको जोरिया के इस स्टॉल में ज़रूर आना चाहिए और पायल से ज़रूर मिलना चाहिए। पायल जो है बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस भी बना रही हैं, शर्ट्स हैं, साड़ीज़ हैं, एंड आपको यहाँ पर, एंड आई लव द धोती, इट्स ब्यूटिफुल। आपको यहाँ पे ऐसे डिजाइन मिलेंगे जो आपको वैसे मिलते नहीं है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड ये हैंड पेंटिंग है, खुद उन्होंने की है। सो डेफिनेटली आई थिंक मैं यहाँ पर शॉप करने वाली हूँ, तो ऐसा करिए। तब तक आप देखिए कि मन्नत की लाइफ में क्या हो रहा है। मैं तब तक बताती हूँ कि मैं क्या क्या शॉप करने वाली हूँ। हेलो जी, मन्नत एक बार फिर से किडनैप हो गई है और इस बार मन्नत का हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल हो गया है। अब हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये काम किसने किया है। अब मन्नत को बचाने के लिए विक्रांत ना किसी भी वक्त पहुंचने ही वाला होगा, लेकिन उससे पहले कहानी में आ गया है एक नया सदस्य। जी हाँ, इनसे मिलिए। ये है डीसीपी धैर्य कुमार, जिनकी धैर्य की परीक्षा तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। मन्नत को बचाने के लिए भगवान ने इन्हें भेज दिया है। मिस्टर धैर्य कुमार ने हीरो की तरह एंट्री मारी और उसके बाद जो हुआ वो तो आपकी नजरों के सामने है। सबसे पहले सास बहू और साजिश के साथ बहुत खास कनेक्शन है। You people have always been very kind. Thank you for always welcoming me like that. So हाँ यार, आज मेरा पहला दिन है as DCP धैर्य कुमार. So I hope I'm entering मन्नत. So I hope audience को entertain करेंगे, उनको मज़ा आएगा। बहुत टाइम के बाद जिस लकी सेट पे हम कुंडली की शूट करते थे, सेम सेट पे हम लोग आज मन्नत का शूट कर रहे हैं। सो आई एम इक्वली एक्साइटेड। लेट्स सी व्हाट लक ब्रिंग्स फॉर अस। आई होप ऑडियंस विल सपोर्ट अस, दे लव अस। वैसे सीरियल में बड़े दिनों बाद किसी की एंट्री हुई है। अब ये एंट्री हुई है तो यकीन मानिए इससे धमाका भी होगा। वैसे पर्दे के पीछे आपकी मुलाकात करवा देते हैं अदनान और मनीत से। 2016 में इन दोनों ने एक फिल्म साइन की थी, हालांकि वो फिल्म शुरू नहीं हुई। उसके बाद बीच में कभी काम करने का मौका नहीं मिला और अब जब मिले हैं ना, तो इनका रिश्ता बहुत ही गहरा वाला हो गया है। तो साथ में काम करने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम संयोग नहीं बना। अब बन गया और शॉट का भी संयोग बन गया। So I think now let's see how it goes. It's always beautiful, lovely to meet Adnan. हम लोग पहले once in a while हम लोग जी रिश्ते में मिलते थे, अब हम सेट पे मिल रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। I'm super excited. He's one hell of a performer, beautiful human being. And a lovely human, lovely sweetheart. वैसे मनीत, आपको देखकर ना हमारा मन कर रहा है वो वाला डायलॉग बोलने का। रिश्ते में तो हम तुम्हारे, अरे भाई बाप नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो रिश्ता है आपका और विक्रांत का, जिसका खुलासा बहुत जल्द हम करेंगे। वैसे हमें पता है, लेकिन वो क्या है ना, अभी बताना अलाउड नहीं है। I have no idea। मैंने बोला कि यार मतलब इतना मैं किडनैप होती हूँ, इतना किडनैप होती हूँ, किसी दिन घर से निकलूंगी, किसी को किडनैप करके निकलूंगी। मुंह लाल पीला हरा नीला ही रहता है पूरे टाइम। फाइनली मन्नत को बचा लिया गया है। ऐश्वर्या राय सिंह भी यहीं बैठी हुई हैं, जिन्होंने ये करवाया था, और मन्नत भी आ गई है। ऐश्वर्या आंटी कहाँ हैं आप? इधर घर में थे। हाँ, दोनों एक दूसरे को एड़ा बना। शिट, अरे शिट, ये क्या हो गया? And both of us are acting over there. तो anyways, उसको ब्रेसलेट मिलता है, he gets even more worried because
उनको पता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐश्वर्या राय सिंह जो है इतनी चालाक है, इतनी शी इज केपेबल ऑफ सो मच कि विक्रांत पहले से ही नहीं चाहता था ये प्लान ऐसा हो। वैसे मनीत को इस जगह पर आकर कुंडली भाग्य की याद आ गई, क्योंकि कुंडली भाग्य का सेट भी यहीं पर था। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपने एक चीज नोटिस की है सीरियल अनुपमा में, किस तरह अनुपमा हमेशा ट्रेडिशनल अटायर में रहती है। टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल अटायर, दुर्गा पूजा आ रही है और जैसे कि हम प्री पूजो एक्सपो में है, तो यहाँ पे तो टिपिकल आप दुर्गा पूजा पे सभी को साड़ी पहननी देखते हैं ना, ताज साड़ी, वो है और इसकी बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये चंदेरी में है, ऑफ कोर्स इनके पास कॉटन में भी है ये ताज साड़ी, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ सूट वेराइटी, साड़ी वेराइटी। यानी आप नवरात्र करें या फिर करें दुर्गा पूजा, आपको यहाँ पर बहुत वेराइटी मिल रही। कम एंड शॉप, जी हाँ, एंजॉय द फेस्टिवल ट्रेडिशनल स्टाइल में। और तब तक देखिए अनुपमा भी जो है ट्रेडिशनल माँ जैसे अपने बच्चों को सुधारती है ना, बिल्कुल वैसे ही सुधारने की कोशिश करिए तोशु को। ऐसा थप्पड़ कभी किसी माँ ने किसी बेटे को नहीं मारा होगा। हालांकि तोशु को आदत है अपनी माँ के हाथ से बार बार थप्पड़ खाने की। लेकिन इस बार ये वाला जो थप्पड़ था ना, वो वाकई में बहुत मजेदार था। क्या निशाना लगाया है अनुपमा ने, मानना पड़ेगा। इधर से एक चाटा मारा और उधर जाके तोशु सीधे ढोल फोड़कर अंदर घुस गया। उन्होंने आज बहुत कूटा है, लेफ्ट राइट सेंटर डंडे से जो भी हाथ में आया, थप्पड़े बपड़े लात घूसे सब मार दिया है और पूरी फिराक में है मुझे घर से बाहर निकालने के, और निकाल भी दिया है और वहाँ पे भी फ्रीज कर दिया है। और जरा इस सीन की टाइमिंग देखिए ना, थप्पड़ खाने के बाद इधर उधर भी हो सकता था तोशु, लेकिन वो एकदम निशाने पर जाकर गिरा। एक बार नहीं बल्कि दो बार। इसी के साथ साथ उस पर थप्पड़ों की भी बौछार हो गई। डंडे से भी खूब पिटाई हुई। घर वालों के साथ साथ आज पूरा मोहल्ला यहाँ पर एंटरटेन हो रहा है इस नज़ारे को देखकर। तो होता है ऐसे कि तोशु बेट करके हार जाता है, बहुत सारे पैसे हार जाता है और गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और मेरी मम्मी को मालूम पड़ता है, मम्मी बीइंग अनुपमा, वो मुझे लेफ्ट राइट सेंटर थप्पड़े मारती हैं, लाफे मारती हैं और मार मार के सुझा देती हैं। तो ये है हमारा क्लाइमैक्स कि अभी किस तरह से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ, किस तरह से मेरी माँ इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। अब अनुपमा ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तोशु कभी सुधरता नहीं है। अब जुए में वो हार गया है, तो ऐसे में जो लेनदार हैं वो पीछे पड़ गए हैं। हालांकि अनुपमा ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, लेकिन अब आगे बहुत बड़ा तमाशा होगा। तोशु का कहना है कि वो अब इस घर में दोबारा से लौट कर नहीं आएगा। वैसे तोशु बेटा, आपका बाहर है कौन और कौन होगा जो आपको रखेगा? हमें तो लगता है कि यहाँ से सीधे आप राही के घर जाएंगे। हाँ, बहुत ही मेजर मुझे लगता है ये ग्रैंड फिनाले चल रहा है। ग्रैंड फिनाले के बाद और एक ग्रैंड फिनाले जहाँ पे विसर्जन के दिन पर गुंडे मेरे पीछे पड़ गए हैं। हम पूरे एपिसोड में यही है कि मैं भाग रहा हूँ, बच रहा हूँ, लेकिन मैं बच नहीं पाता हूँ। वो मेरे पीछे आ जाते हैं और मैं माँ के पास आके बचने की कोशिश करता हूँ और वहाँ से अनुपमा मैम अपना रिएक्शन देती हैं कि मैंने ये गलत किया, जो कि एक्चुअली में अगर एज मनीष ऐसे कि बैटिंग इज़ रॉन्ग और बैटिंग नहीं करनी चाहिए। तो यही है, उसके ऊपर पूरा एपिसोड है। वैसे तोशु ने अनुपमा से ये भी कहा कि
आप सबने जो डांस कंपटीशन में इनाम की रकम जीती है ना, उससे मेरा कर्जा चुका दीजिए। अब एक बार जिसे जुआ खेलने की लत लग गई हो, भला उसका अब क्या ही हो सकता है। अनुपमा के लिए मुसीबतें कभी कम नहीं होती है, हर दिन एक नई मुसीबत उसके सामने आ जाती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बाबा, मेरा आईलाइनर फैल रहा है। हाउ डिड आई नोटिस फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल जो ब्रास का इनका बना हुआ शीशा है। यहाँ पर आपको बहुत सी बढ़िया चीजें मिल रही है। ऑफ कोर्स ज्वेलरी तो है ही, लेकिन लुक एट दिस क्लॉक, है ना मजेदार। और तो और ये टॉवल होल्डर, मतलब दिवाली के लिए इफ यू वांट टू रीवैम्प योर हाउस, थोड़ा सा उसमें आप एस्थेटिक्स और ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें यू कैन पिक अप एंड बिलीव मी, आपका घर का लुक इन अ बजट बदल जाता है। तो जब तक हम यहाँ पर देखें कुछ ऑप्शंस, जैसे कि ये गुड़हल का जो फूल है, ये डेकोरेशन पीस तो हो ही सकता है, बट इट कैन बी अ टी पॉट का कवर ऑल्सो। बहुत से आइडियाज आ रहे हैं मुझे। फिलहाल देखिए कि मंगल लक्ष्मी में क्या हो रहा है, बैचलरेट पार्टी हो रही है। भैया मंगल की शादी होने वाली है कपिल के साथ। मंगल की बैचलरेट पार्टी में आप सभी का स्वागत है। वो इसलिए क्योंकि मंगल की जिंदगी का ये सबसे खास लम्हा है। उसकी वजह यह है कि बहुत जल्द आदित्य के बाद अब वो कपिल की दुल्हन बनने वाली है। जो सुख उसे आदित्य से शादी करने पर नहीं मिले, वो सारी कसर इस शादी में निकालना चाहती है। मगर अकेले नहीं, आज उसके साथ उसके बच्चे हैं, बहन लिपिका है, माँ है और एक्स सासू माँ भी। देखो पार्टी रखी है तो डांस होगा ही, और लिपिका और ईशाना डांस करेंगे, और इस बार तो कुसुम भी डांस करने वाली है, शांति जी भी डांस करने वाली है। तो दोनों ही माएँ डांस करेगी और दोनों बच्चियां डांस करेगी। तो मंगल को हर तरह से एंटरटेन करके खुश करना चाहते हैं कि उसके चेहरे पे ढेर सारी स्माइल आ जाए। ईशाना, अक्षत, लिपिका ने मंगल के लिए सरप्राइज रखा है। मंगल का मूड चेंज हो जाए, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए, इसलिए ये बैचलरेट पार्टी रखी गई है। अब इस पार्टी में आदित्य के साथ साथ सौम्या भी आई है। सौम्या है जहां ड्रामा है वहां, मतलब इस पार्टी में कोई ना कोई ड्रामा तो जरूर नजर आएगा। बैचलरेट पार्टी हो रही है दीदी के लिए। यस, हम सब ने मिलकर प्लान किया है, क्योंकि फाइनली मेरी मम्मी की शादी होने वाली है। तो हम उन्हें बहुत। कैसी बेटी है तू, अपनी मम्मी की शादी करा रही ब्रो, मतलब इट इज़ डिफरेंट। बच्चे अपनी मम्मी की शादी करवा रहे हैं, बच्चे ने अपने पापा की शादी देखी, क्या क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। बट यस, हम सब ने मम्मी के लिए बैचलर पार्टी अरेंज की है ताकि वो खुश हो जाएं। मंगल को सारे घर वाले बस खुश देखना चाहते हैं ताकि उसकी सेकेंड इनिंग की शुरुआत एक अच्छे नोट पर हो।
इसलिए तो लिपिका ने अपने चेहरे पर कपिल का मास्क भी लगाया है। मम्मी को खुश करने के लिए, और बैचलर पार्टी है तो सिर्फ गर्ल्स वगैरह हैं, एंड बैचलर पार्टी सिर्फ लड़की के घर वाले, उसमें लड़का अलाउड नहीं होता। तो लिपिका मासी क्या करती हैं, वो कपिल अंकल का मास्क पहन के आ जाती हैं थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए, तो बहुत मज़ा आता है। फिर मम्मा को थोड़ा छेड़ते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, अच्छे मूड के लिए, एक अच्छी वाइब के लिए। खैर अभी तो शादी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि बात जब तक शादी तक पहुंचेगी तब तक आदित्य को यह एहसास हो जाएगा कि मंगल को उठाकर ले जाएंगे, क्योंकि ये है आदित्य की दुल्हनिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टेक्निकली देखा जाए, अगर आप टेक्निकलिटीज में घुस रहे हैं, तो वो एक्चुअली अ रसगुल्ला विच इज दिश, सॉरी इट्स अ रसगुल्ला, इज वेरी हेल्दी बिकॉज ये तो पनीर से बनता है माइनस ये मिठास, एकदम बिंदी जैसा लग रहा है ना ये रसगुल्ला। वेल टॉकिंग अबाउट बिंदी, आप जानते हैं ना कि कलर्स पर जल्द ही आने वाला है शो बिंदी, तो चलिए आप वो बिंदी देखिए, मैं इस बिंदी को सुखारद लगाती हूँ। झनक के अनिरुद्ध बाबू झनक में नहीं बल्कि अब सीरियल बिंदी में नजर आएंगे। अविराज के किरदार में इस नई कहानी में नए लुक में नजर आएंगे कृषाल आहूजा। और देखो जब SBS की मुलाकात हुई तो कैसे कृषाल और मानव के साथ हुई खूब मस्ती। तो जैसे बिंदी शो में हम और दयानंद भैया जी दोस्त हैं, वैसे ही हमने सोचा कि यहाँ पे भी थोड़ी दोस्ती निभाते हैं और मस्ती मजाक करते हैं। और चाय के बदले इस कप में है कुछ सरप्राइज। सरप्राइज क्या है? वो है ये चिट, जिसमें है फिल्मों का नाम जो आप या हम उठाएंगे और फिर उसको एक्ट करेंगे और दूसरे को गेस करना होगा। अच्छा। तो हो जाए चाय पे चिट, चाय पे चिट, बिना किसी चीटिंग के। बिना किसी चिटिंग के। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। हमने तो नहीं देखा, हमारे दयानंद भैया जी के नाम पे कुछ हम बता। नहीं तुम ये वाला चिट खोलो और मुझे बताओ एक्टिंग करके, मैं जवाब। ये तो आपने रोक दिया। नहीं जरूरत नहीं है सर, वायलेंस। जूते, शोले, अरे इसे कहते हैं दोस्ती। एक मिनट भैया जी, भैया जी एक मिनट, आप हमारे भैया जी हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम आपकी मन की बात पढ़ सकते हैं। बोलो फिर। कल हो ना हो, इसे कहते हैं दोस्ती। हाँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हम बस इंटरेस्टिंग बना रहे हैं इसे, और कुछ नहीं। पहला शब्द कोई एक शब्द बता दो। प्यार। प्यार का और वर्ड चाहिए तुमको? प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत, चाहत, दिल लगी। ये चुन्नी लाल है क्या? चुन्नी लाल है ये? तो ये देवदास है क्या? अरे भैया जी,
ये खेल खेल के हमें बड़ा आनंद आया। आशा करते हैं आप सभी को भी बड़ा मजा आया होगा। वहीं दूसरी ओर शो के कलाकारों के साथ भी खूब मस्ती हुई। शो बिंदी 17 सितंबर रात 8:30 बजे से कलर्स टीवी पर नजर आएगा। शो में कुशाल आहूजा, मानव गोयल जैसे अच्छे कलाकार हैं, तो दर्शकों की उम्मीद भी इस शो से बहुत ही अधिक है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आमतौर से जामदनी की बात करते हैं तो हम कॉटन की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये साड़ियाँ हैं और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है। लेकिन दिल्ली वालों को इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर नवंबर आते आते मौसम बदल जाता है, तो आप कॉटन नहीं पहन सकते, यू वांट समथिंग एल्स। तो इनके पास ये रॉ सिल्क में भी साड़ियाँ हैं। बहुत ही अच्छा काम है, मटेरियल इज वेरी नाइस एंड इट हैज टू बी, क्योंकि ये नेशनल अवार्ड विनर है और इन्हीं की ये सारी साड़ियाँ बनाई हुई है। ये वीवर है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आप ऑथेंटिक बंगाली वर्क के साथ जामदनी साड़ी का जो पूरा काम होता है वो ले सकते हैं। ऐसे में चलिए हम भी चलते हैं अगले कहानी की ओर, चलते हैं लक्ष्मी का सफर। चलिए, मसलिन कॉटन विच इज माई फेवरेट। तो लक्ष्मी का सफर इज योर फेवरेट, मसलिन कॉटन इज माई फेवरेट। आज मैं ये साबित करके रहूंगी कि इस घर में आत्मा है। अच्छा, तो तुमने देखी है वो आत्मा? यही है वो आत्मा। ये लक्ष्मी है। मैं मानता हूँ तुम्हारी से नहीं बनती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कुछ भी बोलोगी तो। क्यों लक्ष्मी दीदी को नहीं? अरे इसकी तो बस शकल मिलती है उनसे। असल में तो यो एक पिशाचिनी है, डायन है। इसने आपके हाथों से मांग में सिंदूर भरने से मना किया। भर दीजिए मेरी। लक्ष्मी से भिड़ने का अब कोई फायदा नहीं है जिया, क्योंकि जो आप साबित करने की कोशिश कर रही हैं ना, वो कभी साबित कर ही नहीं पाएंगी। अब देखिए, जिया सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये लक्ष्मी नहीं बल्कि कोई आत्मा है जो लक्ष्मी बनकर घर में रह रही है। इसीलिए तो जिया कार्तिक से लक्ष्मी की मांग भरने के लिए कहती है, और इसी के साथ वो ये भी कहती है कि वो लक्ष्मी की एक फोटो निकाले ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फोटो खींचो इसकी। पागल हो गई। खींचो इसकी फोटो, खींचो। अरे मट्टी क्या कर रही मैं आपसे कह रही हूँ ना, एक फोटो खींचो। देखना फोटो में वो दिखेगी नहीं, गायब हो जाएगी। लो फोटो, मैं आपसे कह रही हूँ एक फोटो खींच लो। अब देखिए, जिया माना कि आप सच बोल रही हैं, क्योंकि घर में इन दिनों लक्ष्मी नहीं बल्कि खुद देवी माँ लक्ष्मी का रूप लेकर रह रही थी। लेकिन कहानी में ना ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि लक्ष्मी घर में वापस आ चुकी है और ये बात आपको पता नहीं है। जिया को भी यही प्रूव करना है कि यार नहीं, लक्ष्मी नहीं है, ये कोई और है, ये उसका भूत है, दिस इज हर आत्मा। तो वही वो प्रूव करने में लगी है एंड ऑफ कोर्स उसके बाद से पलट रहे हैं और पूरी फैमिली के सामने यही आता है कि नहीं, ये तो लक्ष्मी ही है। एंड अभी ये लक्ष्मी ही है जो आई थिंक ऑडियंस को भी पता चलेगा पोस्ट दिस सीन। फिलहाल आपके सामने जो खड़ी है वो लक्ष्मी है, देवी माँ नहीं है। इसीलिए तो लक्ष्मी कार्तिक से अपनी मांग भरने के लिए कहती है, और जो फोटो आप देख रही हैं ना, उसमें लक्ष्मी दिखाई भी दे रही है। प्रूव करने के पीछे जिया लगी है और वो बोलती है कार्तिक को कि लक्ष्मी की मांग भरो, एंड लक्ष्मी डजंट अलाउ, क्योंकि वो लक्ष्मी नहीं है, वो दुर्गा माँ है जो सुबह थी घर में और अभी लक्ष्मी आ चुकी है, एंड दैट इज व्हाई दैट्स द अलाउंस ऑफ सिंदूर। देखिए ना जिया, अब आप सबके सामने झूठी साबित हो गई। कोई भी अब आप पर भरोसा नहीं करेगा, और इसी के साथ अब दर्शकों को एक कहानी देखने में मजा भी आएगा, क्योंकि जिया को लग रहा है कि ये देवी माँ है, लक्ष्मी नहीं है। ऐसे में वो लक्ष्मी से जरूर डरेगी और अब लक्ष्मी जिया को छोड़ेगी नहीं। ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कोई भी त्योहार बिना एक्सेसरीज के पूरा हो नहीं सकता। मेरा मतलब है कि आपका लुक पूरा नहीं हो सकता, स्पेशली इफ यू आर लाइक रियली वांटिंग टू प्ले विद कलर्स। तो आप यहाँ पर आकर, यहाँ पर आपको टेराकोटा ज्वेलरी, पेपर मैशे ज्वेलरी, ये सब मिलेगी। बेस्ट पार्ट इज जो पेंट कर रही हैं ये खूबसूरत से पीसेस, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। एंड इट्स ऑलवेज नाइस जब आप उन लोगों से बात करते हैं। आई थिंक दीज इयररिंग्स ये परफेक्ट है अगर आप टीनेजर हैं, कॉलेज जाते हैं, आप अपनी आउटफिट के साथ यहाँ पे क्वर्की डिजाइन जिसे कहते हैं ना, आजकल लोग उसी का ज्यादा पैसा लेते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पर आपको 250 तक बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। और यही कलेक्शन देखते देखते जागृति की ओर बढ़ते हैं। आकाश जी, आप जो सपना देख रहे थे ना कि जागृति के गले में मंगलसूत्र पहना देंगे अपने नाम का, आई होप कि इस थप्पड़ से आपका सपना चकनाचूर जरूर हो गया होगा। अब किसी और की पत्नी पर बुरी नजर डालना ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और वो भी आपने ये काम एक बार नहीं बल्कि बार बार किया है। आकाश की तो कोई लिमिट्स नहीं है, अब लिटरली आकाश के लिए स्काई इज़ द लिमिट। एंड अभी वो इस कदार पे आ गया है जहाँ इसे कुछ ऑफ कोर्स सही गलत तो बहुत दूर पहले ही छोड़ दिया था इसने, बट अब ऑब्सेशन है जागृति को पाने के लिए। एट द सेम टाइम वो बदला की भाव है, बदला लेने का भाव है। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ है जहाँ सूरज और जागृति को साथ नहीं रहना देना चाहता। एट द सेम टाइम वो और भी चीज़ें, इतनी चीज़ें प्लॉट कर रहा है, प्लान कर रहा है, just for the sake of being selfish and being happy with whatever he wants। जागृति को आप किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। आपका ये एक तरफा प्यार आपको हमेशा से ही भारी पड़ा है। फ़ोन में बेसिकली ब्लैकमेल का ही प्लॉट है जहाँ पे वो सूरज और जोजो की जान खतरे में डालता है, और वो मतलब एक तरीके से टिकिंग बॉम्ब की तरह उसे प्रेजेंट करता है कि अगर तुमने अभी के अभी आकाश जागृति को बोलता है कि अभी के अभी अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो सूरज की जान भी जाएगी और जोजो की भी जान जाएगी। जबकि वो समझाने की भी कोशिश करती है कि जोजो तो अपनी बहन है, सूरज तुम्हारा भाई है, बट स्टिल उसके सर पे ऐसा भूत सवार है कि मतलब उसे कुछ भी नहीं नज़र आता। अब देखिए, जागृति के साथ कालीकांत ठाकुर ने एक चाल चल दी है। इस सब के सामने ये प्रूफ कर दिया है कि जागृति की मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए वो अस्पताल आई है। और यहाँ पर आकाश उसे कह रहा है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जोजो और सूरज को रास्ते से हटा दूंगा। जबकि आकाश बाबू को तो पता ही नहीं है कि वो तो दिन में सपने देख रहे थे। जागृति उससे 3 कदम आगे है। जब आकाश का पलड़ा भारी पड़ गया तब उसे याद आया कि उसने जागृति से पंगा लिया है। हाँ बिल्कुल, और वो थप्पड़ पड़ने के बाद ही वो सपना छन से टूटा है। तो आकाश को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो उसकी मांग में सिंदूर भर दिया एंड उनकी शादी हो गई एंड फाइनली ही हैज़ गॉट व्हाट ही ऑलवेज वांटेड। बट जैसे थप्पड़ पड़ता है तो उसे रियलिटी चेक मिलता है जागृति के द्वारा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड यू स्टिल ड्रीमिंग एंड इट विल ऑलवेज बी अ ड्रीम। खैर, अब उम्मीद करते हैं कि घर वालों को भी आकाश की सच्चाई का पता चल जाए और सबके सामने ये सच आ जाए कि शशिकांत चाचा जी का खून किया है कालीकांत और आकाश ने मिलकर। अब इसके बाद क्या होगा ये तो IPS ऑफिसर जागृति ही बता पाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीरियल उड़ने की आशा की ओर। यहाँ पर सचिन और साइली का इमोशनल बॉन्ड देखने को मिलेगा, विच इज सो रिफ्रेशिंग कि ये दोनों एक दूसरे से झगड़ नहीं रहे हैं और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े हुए हैं। अब ये सचिन और साइली का प्यार ही तो है जो इन्हें कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने देता, फिर चाहे इनके बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं। साइली की आंखों में आज आंसू जरूर हैं, पर खुशी के, और खुशी इस बात की है कि सचिन कदम कदम पर उसका साथ जो देता है। साइली सचिन से कुछ भी नहीं मांगती, पर सचिन बिन कहे साइली को वो हर खुशी देता है जिसकी वो हकदार है। और जब बात आती है साइली की तो वो भी पीछे नहीं रहती है सचिन को ये बताने में कि वो कितना स्पेशल है। तभी तो देखिए साइली सचिन के लिए एक तोहफा भी लेकर आई है। क्या जरूरत था? सचिन जो है वो एज़ यूजुअल मुझे सपोर्ट करता है, मुझे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, एंड दैट इज़ वाई आई एम फीलिंग इमोशनल ऑल्सो, बट आई एम हैप्पी ऑल्सो। और मैं साथ ही साथ सचिन के लिए नया फ़ोन लेकर आई हूँ, तो वो एक हैप्पीनेस भी है इसके बीच में कि चाहे जो भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे के साथ तो खुश रहने चाहिए। एक दूसरे के लिए जो हम करते रहते हैं वो करते रहेंगे फॉर लाइफ। सो आई थिंक विच इज़ अ क्यूट मैसेज कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया आर पार हो जाए, प्यार प्यार होता है, प्यार अंधा होता है। अब पिछले कुछ दिनों से अपने भाई को लेकर साइली कितनी परेशान है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब उसे सचिन का साथ मिल गया है, इसीलिए उसे कोई फिक्र ही नहीं है। इस सचिन को तो लगता है कि बाड़ों की जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें उसने रेणुका के पैसे चुराए हैं वो किसी ने जानबूझकर फैलाई है ताकि इस सारा सच सामने आ सके और बाड़ों को सजा हो। वैसे सचिन का अंदाजा सही ही है क्योंकि ये काम तो रोशनी नहीं किया है ना। वो जो वीडियो था 1 लाख रुपए चुराने वाला, जो रेणुका का उसने पैसा चुराया था, वो वीडियो बाहर आ जाता है बिकॉज ऑफ रोशनी। एंड साइली इज़ वेरी हर्ट कि बाड़ू पे बहुत ही गंदे गंदे इल्ज़ाम लगे कि ही चोर, बिकॉज उसने पहले बाइक भी चोरी की थी और मेरी फैमिली की तो कोई इज्जत ही नहीं रही मेरे ससुराल में। ये जो चीज़ें चल रही है ना, उसी दौरान हमने खाना पीना हमारा अटक गया है। हम भूल ही गए थे कि यार मतलब इतना सब गलत करने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतना बचाने के बाद सचिन साइली को टाइम मिलता है एंड साइली जो है वो अपना हार्ट आउट पोर आउट करती है बाय टेलिंग सचिन कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे परिवार वालों के लिए इतना कुछ किया, तुमने कभी बताया नहीं, इतना सैक्रिफाइस किया बीच। अब साइली और सचिन साथ आ गए हैं तो ये दोनों मिलकर सच का पता भी लगा लेंगे। रोशनी अब आप बच नहीं पाएंगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए मौसम बदल रहा है, जाहिर सी बात है कि अब हम कॉटन से आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे चंदेरी में आपके पास बहुत वैरायटी है, साथ ही फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो ये लिनन टिश्यू आपको मिल जाएगा। द कलर्स आर ब्यूटीफुल और हर पार्टी में यकीन मानिए ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ साड़ी। और इनकी प्राइस रेंज क्या है?
3500 में आपको मिल रही है। यहाँ पे लोकल आर्टिसंस जो बंगाल से आए हैं वही अपना सामान लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है। और मैं बहुत लालची हो रही हूँ, तो आप जब तक जानते हैं कि जाने अनजाने में क्या हो रहा है, मैं ज़रा देख लूँ कि मुझे क्या क्या पसंद आ रहा है। रीत ने फैसला कर लिया है कि अब वो राघव के सामने नहीं झुकेगी। राघव बाबू, आप बहुत लेट हो गए हैं। सच का पता लगाने में अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि रीत ने अब ठान लिया है कि वो आपकी मदद नहीं लेना चाहती है। अब देखिए, जेल में रीत से मिलने रीत की माँ और रीत का भाई ध्रुव आया है। रीत का हाल देखकर तो रीत की माँ परेशान ही हो गई। उन्हें लगा कि चलो राघव से मदद ले ली जाए, लेकिन रीत ने तो साफ इनकार कर दिया। रीत का कहना है कि राघव कोई छोटे बच्चे नहीं है कि उन्हें बुआ जी पट्टी पढ़ा दें और वो मान जाएं। बात तो सही है रीत की। राघव ने कभी भी रीत पर भरोसा नहीं किया और हमेशा वो बुआ जी की बातों में आ जाते हैं। क्योंकि रीत अब जानती है कि मतलब राघव को सच बताने की बहुत कोशिश कर ली है उसने, सबने, पर अब वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि उनको हर बार समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। मम्मी और ध्रुव मुझसे मिलने आए हैं, हमारा घर नीलाम हुआ है उसके बाद पहली बार, और रीत तब से यही पता करने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग कहाँ हैं, कैसे है, क्योंकि उसे ये तो पता था कि नीलाम हो गया, बट उसे ये नहीं पता कि नीलाम होने के बाद क्या हुआ, वो लोग कहाँ हैं। तो फाइनली वो लोग मिलने आते हैं, वो देख के बहुत खुश होती है, बट बहुत इमोशनल भी है मम्मी, और रीत, ध्रुव भी अपना सारा दर्द छुपा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग यही चाहते थे कि मुझे ना पता चले कि अब घर हमारे पास नहीं रहा, बट मुझे पता चल जाता है। और मैं भी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि मम्मी को ना पता चले कि मुझे ये सब चोट लगी है, बट उन्हें पता चल जाता है। तो वही अभी वो हमारे हम मतलब हमारे इमोशंस ऐसे भर भर के बाहर आ रहे हैं और कुछ नहीं। वही सेम चीज़ जो इसने बोली कि मैं तो मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मम्मी प्लीज़ उसको मत बताना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी टेंशन लेती रहती है, जहान भर की टेंशन है इसके पास, कुछ भी हो जाए तो इसको टेंशन हो जाती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसको लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन चल रही है, तो एटलीस्ट ये टेंशन हम ना दें इसको ये बता के। तो मैं मम्मी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मम्मी प्लीज़ मत बताना इसको, विल ट्राई कि हम सॉर्ट कर लेंगे इसको। और फिलहाल तो हमें रहने के लिए जगह मिल गई है, तो इसको पता भी नहीं चलेगा, तो नहीं बताते हैं। बट मम्मी हमारी तो फिर तो मम्मी से रहा नहीं जाता, और फिर मम्मी बोल देती है, रो देती है, और इसको भी ये पकड़ लेती है मेरा सच कि झूठ बोल रहा हूँ मैं, और पता चल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब देखिए, राघव को शक हो रहा है कि ध्रुव के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें उन्नति का हाथ है। हालांकि फिलहाल राघव को सिर्फ शक है, वो अपने शक को यकीन में बदलना चाहता है और उसके लिए उसे सबूत चाहिए। अब देखिए राघव, ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था। अब अगर सच आपके सामने आ भी जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप रीत से आंखें मिला पाएंगे? मुझ पे शक करते हैं, फिर बाद में सॉरी बोलते हैं। अरे तुम भड़िया और भड़का रहे हो, देखो। तो हाँ, तो मतलब रीत इज एंटी राघव नाउ, वो राघव से अब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नफरत करने लगी है। आगे आने वाली कहानी में अब एक मेजर ट्विस्ट भी आने वाला है। हमने तो आपको बताया ही है कि राघव और रीत की अब रिवेंज लव स्टोरी शुरू होगी। जेल से जब बाहर आएगी ना रीत, तो वो राघव से बदला लेगी। राघव ने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके परिवार को इतना दुख पहुंचाया, बुआ जी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी रीत। अब देखना तो ये होगा कि कहानी में ये नया ट्विस्ट कब आता है, और यहाँ जब राघव को रीत की सारी सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो रीत से माफी मांगेगा? मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए मैंने पहले भी कहा था ना कि हमें लगता है कि घर का डेकोरेशन करना बहुत ही महंगा होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर सही जगह पर आ रहे हैं और सही लोगों से खरीद रहे हैं तो बहुत ही राइट प्राइसेस में आपको अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए खूबसूरत चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ये मधुबनी पेंटिंग्स है। और मज़े की बात तो ये है क्योंकि आर्टिस्ट यहाँ पे खुद बैठे हैं, जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं वो यहाँ खुद बैठे हैं, तो आप उनसे हर चित्र के पीछे की कहानी जानकर आप ले सकते हैं। और त्योहार आ रहा है, घर की सजावट करनी है तो एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस, जैसे कि अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या हो रहा है। जेल में गई। इसकी लाइफ तो बड़ी कलरफुल रही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बात हम आज की सिचुएशन को देखकर कह रही हैं। अबीरा के साथ जो हुआ वो वाकई में गलत हुआ है। दादी सा ने घर में पूजा रखवाई है। घर का माहौल धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन फिर तानिया की सहेलियों ने जब अबीरा को देखा तो उन्होंने वो कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अबीरा अंशुमन की मौत को लेकर और उसके बाद उसके साथ जो हुआ, इन सब को लेकर ट्रॉमा में है और अब लोग उसे ताना भी मार रहे हैं। इसकी लाइफ तो बड़ी कलरफुल रही है। इसके लिए अरमान ने पहले से ही घर पे सबको बोला था कि अबीरा की अभी हालत सही नहीं है तो कोई पूजा कीर्तन कोई फंक्शन घर में ना रखें, बट फिर भी वो रखा गया। जब अरमान कियारा को लेने के लिए जाता है गोयंका हाउस, और जब अरमान आके देखता है कि सब फंक्शन पूजा पाठ घर में चल रहा है और लोग बुलाए गए हैं, तो वो दादी साहब पे भी बहुत काफ़ी स्नैप करता है कि क्यों किया आपने जब मैंने मना किया था। एंड देन इवेंचुअली फिर यही होता है, लोग आकर अबीरा के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू करते हैं। अबीरा की हालत देखिए, वो यहाँ से उठकर इस सीधे कमरे में चली गई। इसके बाद हुआ हंगामा, जहाँ पे अरमान और क्रिश के बीच में कहासुनी हो गई। हमेशा की तरह नौबत हाथापाई पर उतर आई। घर वालों ने इन दोनों की लड़ाई को रोका। वो अबीरा के डॉक्टर से बात कर रहा होता है, एंड देन जब वो अबीरा के पास आता है और मालूम चलता है कि वो लोग नॉनसेंस कर रहे हैं, तो वो उनको चुप कराता है और उनको बाहर भेजता है। एंड देन वो क्रिश को भी काफ़ी सुनाता है, उनकी हाथापाई भी होती है। इस सब से अफेक्ट होके अबीरा फिर वापस अपने रूम में चली जाती है, उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। और इसी बीच आपको बता दे, गीतांजलि का भी एक एंगल आएगा जो कि फिलहाल शूट हुआ था पहले। गीतांजलि भी परेशान है अरमान और अबीरा के इस चल रहे रिश्ते को देखकर। मुझे लगता है कुछ लोग होने चाहिए ऐसे, कुछ पात्र ऐसे भी होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा ना कि कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपके लिए स्टैंड लेगा और कौन आपके लिए खड़ा हो सकता है। तो आई थिंक अगर सभी प्यार करेंगे तो फिर तो बहुत ही हंसी खुशी और अब आपको बता दें कि माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है घर का, और उससे भी ज़्यादा तबीयत खराब हुई है अबीरा की। अब इसी के साथ दादी सा अबीरा को मसूरी लेकर जाएंगी, शायद वहाँ पर अबीरा को अच्छा लगे। मसूरी में अबीरा की माँ की यादें भी तो हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए त्योहार आता है, दिवाली आती है ना स्पेशली, तो हम घर में सब कुछ नया नया चाहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बड़े अच्छे ये जूट के टेबल मैट्स, रनर्स मिल जाएंगे। एंड सिंस मौसम इज इम्प्रूविंग तो पिकनिक का भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। दिखाएंगे भाई साहब? जी हाँ, ये बहुत ही फोल्डेबल सी चटाई विच इज एक तरफ कॉटन का कपड़ा और अच्छी कुशनिंग दी हुई है, और दूसरी तरफ तो जूट का है ही, यानी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल टू सिट ऑन, यानी कि वो
चुभ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सोच रही हूँ एक चटाई ले लेती हूँ, तब तक आप देखिए सरू की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नया घमासान हो रहा है। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज। मॉम बोलिए ना पापा से कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, मैं सुधर जाऊंगी, बट प्लीज पापा प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, प्लीज प्लीज मुझे। चंद्रकांत, ये तुम क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा। ये बात कोई अनिका को समझाए कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है या करता है तो उसके लिए ऊपर वाला पहले से ही गड्ढा खोद कर रखता है। अब देखो, अनिका ने सरू को जान से मारने की कोशिश की थी, मगर अब उसकी पोल खुल चुकी है क्योंकि चंद्रकांत ने पुलिस कंप्लेन की थी। इसलिए तो आज पुलिस अनिका को पकड़ कर ले जा रही है, मगर टीवी की दुनिया में गुनहगार को इतनी जल्दी सजा नहीं मिलती। तभी तो अनिका को बचाने आ गई हैं दादी जी। अनिका को आप प्लीज छोड़ दीजिए, यही हमारी असली पोती है। आपने मुझे बचा लिया। I miss you so much, दादी। मुझे पता था कि आप आकर मुझे फुल सपोर्ट करेंगी। I love you so much। जो पुलिस आई है क्योंकि मुझे अरेस्ट करने, पापा जो है उनको बड़ा वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अनिका ने इतना सब कुछ कर दिया है, अब तो अनिका को जेल जाना ही चाहिए। तो अब वो मुझे जेल भेजने के लिए आए, पुलिस को उन्होंने बुलाया है और पुलिस को बुलाकर वो जो है अभी पुलिस मुझे अरेस्ट करना ही है, बट दादी आ जाती है और दादी मुझे बचा लेती है। दादी ने आकर सारे खेल को उल्टा कर दिया। उन्होंने सबके सामने सरू को जलील कर दिया कि ये बजाज परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि अनिका ही उनकी असली पोती है। सारा सच सबके सामने आ गया है। तू झूठी है, तू ढोंगी है, तू सरू बजाज ना है। चंद्रकांत अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, मगर दादी समझने को तैयार नहीं होती। दादी ने तो सरू को 3 दिन का वक्त दे दिया है कि वो बस 3 दिन और घर में रह सकती है। हालांकि वेद यहाँ सरू का स्टैंड लेता है, मगर वेद की भी एक नहीं सुनी जाती। अब ऐसे कैसे सरू को घर से बाहर जाने के लिए कह सकते? चंद्रकांत साहब सरू को इस घर में लेकर आए थे तो उन्होंने सबूत दिए थे, ना वो सबूत गलत है और ना सरू गलत हो सकती। दादी को जो है वो कामिनी ने बहुत ही बड़ा एक गेम खेला है। जो दादा है उन्हें किडनैप कर लिया है कामिनी ने और ब्लैकमेल करा जा रहा है दादी को। तो दादी आई है और मेरी जो है वो कह रही है कि मैं पोती हूँ, तो सरू को वो अभी कह रही है कि वो मेरी पोती नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। सो या ओह, तो ये माजरा है। इसलिए तो दादी जी सरू के खिलाफ हो गई हैं, वरना सरू तो दादी की आंखों का तारा थी। पर कोई बात नहीं, सरू ही दादाजी को कामिनी के शिकंजे से आजाद करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं और आज मेरे पिटारे में टीवी सीरियल की ढेर सारी खबरें हैं, तो आप सभी कान खोल कर सुन लीजिए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब देखिए, पता नहीं तुलसी ने अपनी बेटी परी को बचपन में क्या खिलाकर बड़ा किया है, क्योंकि ये तो ड्रामा क्वीन निकली। एक ड्रामा खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू कर देती है, मगर कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, इसीलिए उसकी चोरी कोई और नहीं बल्कि वृंदा पकड़ेगी। जब कैफे में परी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर कर बताएगी कि वो अपने ससुराल को छोड़कर वापस घर आ गई है, तब वृंदा ये सब देख लेगी। अब मैं तो जानती हूँ कि ये सारा खेल परी ने जानबूझकर रचा है। तो अब तुम वापस नहीं जाओगी ना? Of course not। उस डफर के घर वापस कौन जाएगा? घर वालों को छोड़ के आ चुकी हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मिल लीजिए प्लीज।
अब एक तरफ परी का ये ड्रामा चल रहा है तो दूसरी तरफ मिहिर तुलसी की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। वैसे अब मेकर्स को धीरे धीरे याद आ रहा है कि वृंदा और अंगद की लव स्टोरी भी दर्शकों को जरूर दिखानी चाहिए। तभी तो बीच बीच में इनका कोई न कोई रोमांटिक सीन मेकर्स ले ही आते हैं। कभी अपनी गलती मत मानना, मैं जो बोलूं ना तुम पलट के जवाब देना मुझे। शादी सही थी, परी खुश थी तब तक जब तक तुमने उनके दामाद को झेल नहीं कराई। अगली चुगली लाई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु के कारण अब दो दोस्तों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी, यानी कि झेंडे और आर्यवर्धन में। अब बात दरअसल ये होगी कि आर्यवर्धन ने झेंडे पर हाथ उठा दिया था, जिसके कारण वो ऑफिस छोड़कर जाना चाहेगा, मगर मीरा इस मौके का फायदा उठाएगी और अनु के खिलाफ इस्तेमाल करेगी इस मौके को। वहीं अनु के पिता अपनी पत्नी से ये कहते हुए नजर आएंगे कि अनु को अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए अब मीरा जो है वो अपनी चाल में एक कामयाब होती हुई नजर आएगी। चाय पी के देखो, बताओ कैसे बनी। अब मैं चाय पहले जैसे रही और ना कुछ, सब कुछ बदल गया है मालिक। अब मैं आपका वो दोस्त नहीं रहा जो आपके ऊपर हक जमा सकता था। पुष्पा जी, इस जॉब का उसकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अनु की उम्र पड़ी है कमाने के लिए। अनु के सामने पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। उसने ये नौकरी छोड़नी चाहिए। आप क्या कह रहे हो पापा? अगली चुगली लाई हूँ स्टार प्लस के नए शो माना कि हम यार नहीं की। अब इस शो की कहानी को देखकर लगता है कि ये कहानी दर्शकों को पसंद आ सकती है। हम आपको बता दें कि कहानी में खुशी कृष्णा से मजबूरी में शादी करेगी, तो वहीं कृष्णा एक कॉन मैन है जो अपने फायदे के लिए अलग अलग भेष बदलता रहता है। ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट शादी होगी, मगर आगे चलकर धीरे धीरे ये दोनों को प्यार हो ही जाएगा। हाँ, प्रोमो में ऐसा है कि दो अलग अलग जो किरदार हैं हमारी कहानी के, कृष्णा और खुशी, उनकी आपको मनोस्थिति देखने को मिलेगी इस प्रोमो में, क्योंकि कृष्णा थोड़े अलग टाइप का कैरेक्टर है और खुशी जो है वो काफ़ी आदर्श और प्रिंसिपल वाली लड़की है। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।